नमस्कार। गज केसरी ज्योतिष में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं चेतन गज केसरी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण एक बात लेकर आया हूँ यहाँ पर। जैसा कि आप सबको पता है कि हम सब बहुत यहाँ पर बुरे कोरोना के दौर से गुजर रहे हैं और इससे जल्द ही हम निकल जाएंगे, क्योंकि जो भी चीज़ है कभी स्थायी नहीं होती। हर किसी को पता है जो चीज़ आई है वो एक दिन जाएगी। तो कोरोना भी यदि आया है तो दोबारा आया है, सेकेंड वेव आई है तो सेकेंड वेव भी जाएगी, लेकिन हमें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा धैर्य रखना पड़ा। अब यहाँ पर मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था कि भारत की स्थिति कुंडली में यदि देखें तो भारत की कुंडली में अष्टम गुरु चल रहे हैं, क्योंकि अष्टम गुरु ठीक नहीं है। और जैसे ही वो अष्टम गुरु आए 5 अप्रैल के आसपास, जैसे अष्टम गुरु आए हैं, अब वो अष्टम गुरु अभी जब गुरु वक्री होगा तब जाकर यहाँ पर कुछ स्थिति ठीक होगी। यानी कि लगभग जून के एंड में जाके जब गुरु वक्री हो जाएगा तब जाके भारत की स्थिति में थोड़ा सा सुधार होने की संभावना है। हालांकि एक वीडियो में मैंने बताया भी था कि चूँकि भारत की कुंडली से गज केसरी योग अभी चल रहा है, तो गज केसरी योग में वहाँ पर रिकवरी होगी। और रिकवरी यहाँ पर हुई, जो कि पीएमओ या ट्विटर पर भी मैंने यहाँ पर उनके देखी कि रिकवरी की उन्होंने बताया। एमपी में भी स्थिति यहाँ पर अच्छी है। साउथ में स्थिति थोड़ी ख़राब है, क्योंकि वहाँ पर शनि बिल्कुल फुल फ्लैश चल रहे हैं। तो यहाँ पर ये मान के चले मई एंड से साउथ में स्थिति कंट्रोल होगी। अब आगे जाके यहाँ पर हम एक नई महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि कोरोना में जैसा कि देखा जा रहा है कि डेली कहीं ना कहीं बहुत सारी मौत हो रही है और ये बहुत बड़ा पितृदोष बन रहा है। तो पितृदोष के लिए यहाँ पर आप सभी को थोड़ा सा सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि इसका लंबा प्रभाव रहेगा। हम किसी को पता है जैसे कि जब तक कि मृतक का दाह संस्कार चूँकि किया गया है, जैसे कि भारत संस्कृति में देखें तो 16 संस्कार बोले गए हैं, जिसमें अंतिम संस्कार भी शामिल किया गया। तो अंतिम संस्कार में क्या होता है कि सारा विधि विधान से पूर्ण रूप से यहाँ से किया जाता है। 13 दिन का सूतक रहता है, जिसमें हर किसी को पता है कि जिस दिन व्यक्ति का प्राण जो कि है शरीर को छोड़ देता है, वहाँ से लेकर 13 दिन तक का हम नियम करते हैं। उसके 3 साल बाद श्राद्ध या पटावी जो भी करते हैं। तो ये पूरा एक विस्तृत विवरण है। लेकिन अभी क्या हो रहा है वर्तमान में, चूँकि अभी तो ये स्थिति है कि मृतक जो कोरोना वाले हैं उनको उनकी डेड बॉडी भी प्राप्त नहीं हो रही है। अब वो भी प्राप्त नहीं हो रही, तो अस्थियों का विसर्जन भी नहीं हो रहा है। अस्थियों का विसर्जन नहीं हो रहा है तो किसी भी प्रकार का कर्मकांड यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो ये निश्चित मानिए कि जिसका भी इस तरह से हो रहा है, कर्मकांड नहीं हो रहा है, तो उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलनी। 100% नहीं, 1000% मानिए कि उसको कहीं ना कहीं प्रेत आत्मा के रूप में भटकना पड़ेगा, भूतिया प्रेत के रूप में जो भी भटकना पड़ेगा। अब इसलिए यह है कि चूँकि स्थितियाँ भी नहीं है, सारी जगह लॉकडाउन होता जा रहा है जैसा कि हम देख रहे हैं, और आप घर से निकलें भी नहीं। मैं भी यही बोलूँगा कि आप निकले नहीं, लेकिन एक यहाँ पर एक महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रहा हूँ कि जिसके साथ भी ऐसा ये हो रहा है, जो घटना हो रही है, अब उसको एक बहुत अच्छा काम है जो कि उसको करना पड़ेगा। क्योंकि इसमें क्या है कि पितृदोष का यदि आप उपाय नहीं करेंगे तो आगे आने वाले समय में आपके बच्चों या संतानों को उनका भी कष्ट को भोगना पड़ेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसको आत्मा को मुक्ति चाहिए। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे मान लीजिए आप जो भी करते हैं कर्मकांड के आधार पर जो भी थोड़ा बहुत आप करते हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि जैसे भी 13 दिन हो जाते हैं, 13 दिन के अंदर आप एक काम करें। पितरों का समय चूँकि शाम का समय होता है, तो आप एक पटा लें, पटा के ऊपर सफ़ेद रुमाल बिछाएँ, उस पर एक नारियल लें और नारियल के साथ में पीले चावल और कुछ दक्षिणा उसमें रख दें, पितरों का आह्वान करके कि जो भी मृत आत्मा है जो है इसके निमित्त जो भी क्रियाकलाप होंगे वो सारी स्थितियां सामान्य होने पर हम उसके दोबारा से करवा देंगे। अभी चूँकि आप शॉर्ट तरीके से कर रहे हैं, लेकिन वो किसी भी तरह से मान्य नहीं है। इसलिए जितना भी जो शास्त्रोक्त शास्त्रानुसार जो बताया गया है वो ही अप्रूव होता है। तो जैसे ही ये सारी स्थितियाँ नॉर्मल हो जाएंगी तो आप उसको दोबारा से जीरो से स्टार्ट करके 4 जगह पितरों के लिए मैंने कई बार बताई है कि प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, जहाँ पर कुंभ लगता है। आप जब भी ये कोरोना की स्थिति कंट्रोल हो जाएगी, आप आराम से जाएं, वहाँ पर ब्राह्मण से बात करें, वहाँ पर पितृदोष की शांति के लिए जो भी विधान बताया गया है, त्रिपिंड श्राद्ध या नारायण नागबली का जो है पूजन करवाएं, जिससे कि उस प्रेत योनि से मुक्ति हो जाए। उसके बाद आगे की जानकारी के लिए मैं आपको नई वीडियो देता रहूँगा। लेकिन इस समय जो बहुत ज़रूरी है कि आप उनके निमित्त एक नारियल रखें, बिल्कुल रखें, और आगे जाके पूरा कर्मकांड करें। नहीं तो ये मान के चलें आपके लिए बहुत ज़्यादा समस्याएं यहाँ पर चालू होंगी। ये पितृदोष है, पितृदोष कहीं ना कहीं आगे आने वाली संतानों को भी इसको परेशान करेगा। जैसे कि मान लीजिए उनकी जॉब नहीं लगी, शादी नहीं हुई, तब ये परेशानियाँ कहीं ना कहीं आपके घर में भोगनी पड़ेंगी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप कोशिश करें कि जिससे उसकी आत्मा को भी शांति मिले। आप खुद सोच रहे होंगे जब यहाँ पर वेटिंग चल रही है, सारा कुछ ऐसा चल रहा है, तो ऊपर भी स्थिति क्या होगी। निश्चित रूप से मानिए ऊपर तो एक अलग डिपार्टमेंट या लोग बना दिया होगा, जैसा कि मुझे लग रहा है। और अभी क्या करना चाहिए, चूँकि ऐसी स्थितियाँ मैं किसी को सजेशन भी देता, लेकिन हमेशा गीता में ध्यान रखिए। गीता जो है शांति का प्रतीक है। गीता में शांति की बात की गई है, चाहे विश्व शांति हो, चाहे कोई मृतक की आत्मा की शांति हो। तो आप गीता का पाठ अवश्य करें। जो भी यहाँ पर सूतक होता है, चूँकि गरुड़ पुराण का यहाँ पर उल्लेख किया गया है कि गरुड़ पुराण का पाठ होना चाहिए, जिसके वह उसके मृतक आत्मा की शांति के लिए, लेकिन वो नहीं हो पाता। लेकिन हम यहाँ पर कर सकते हैं, तो गीता का पाठ करें।
और जैसे योगेश्वरी एक गीता है जो कि अमेज़न पर भी उपलब्ध है, मेरे गुरुजी द्वारा लिखी गई है, योग के ऊपर लिखी गई है, उस गीता को भी आप मंगा के कर सकते हैं। या नहीं है आपके पास इस समय, आप कर सकते हैं। तो सामान्य रूप से जो गीता है उसके बारे में आप पढ़ें और उसमें कहीं ना कहीं आपको जानकारी मिलेगी। गीता पढ़ें, गीता पढ़ने के बाद प्रार्थना करें कि उस दिवंगत की आत्मा को शांति मिले। अब और क्या करना चाहिए? अब सबसे बड़ी बात है कि 4 दूत, जैसे हमें मालूम है जो 4 दूत हैं, गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी, जो चारों यमराज के दूत हैं, तो इनके लिए कुछ ना कुछ भोजन आप अवश्य निकाल सकते हैं। जैसे गाय को रोटी खिला सकते हैं उस पर गुड़ रखकर, कुत्ते को कुछ ना नहीं तो बिस्किट आप या दूध भी रख सकते हैं पीने के लिए, जो कि इस समय सबसे ज़्यादा ईजी गोइंग है। ये कोई उपाय इतना कठिन नहीं है जो आप नहीं कर सकते। दही है, दही छत पर उसको मीठा करके छत पर आप रख सकते हैं। या चींटी के लिए बूरा या कुछ जो भी सामान है वो आप पीपल के पेड़ या आसपास, घर के आसपास पेड़ है जो घर के द्वार के बाहर भी आप डाल सकते हैं। तो ये चारों यदि आएंगे तो पितृदोष से कहीं ना कहीं आपको राहत दिलाएगी। पितृदोष के लिए और अधिक वैल्यूएबल वीडियो भी मेरे बहुत जल्दी आएंगे, जो कि मैं एक नया चैनल स्टार्ट करने वाला हूँ जिस पर आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो अभी तक के लिए मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप कोशिश करें, धैर्य रखें, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि ये पितरों का मैटर है। और ये पितरों का मैटर बिल्कुल आसानी से नहीं होता, क्योंकि आपकी की गई गलती निश्चित रूप से मान के चले नीचे की पीढ़ियों को भी भुगतनी पड़ती है। आपने कर लिया, उससे एकदम पिंड छुड़ा लिया, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि उसका आपका दायित्व है, आपका पूरा दायित्व है उस आत्मा के प्रति, उसके प्रति, कि उसकी मुक्ति हो, जिससे उसका दोबारा जन्म हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो। वो ऊपर वाले का डिपार्टमेंट है, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि यहाँ पर उसकी उस मुक्ति मिल जाए, क्योंकि वहाँ पर भी वो अशांत होगी आत्मा, चूँकि अचानक इस तरह की डेथ हुई है, तो वो आत्मा वहाँ पर तड़प रही होगी, जो भी होगा। तो उसको आत्मा की शांति के लिए सब प्रेयर करें, लेकिन प्रेयर से काम नहीं होगा। इसके लिए एक ठोस उपाय करने पड़ेंगे जो कि शास्त्रोक्त बताए गए हैं। कर्मकांड हम बार ना करेंगे, लेकिन अभी जो मैंने महत्वपूर्ण बताया है कि गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी, इन चारों को आप खिलाएं और कहीं ना कहीं गीता का पाठ करें। गीता का पाठ करते रहें, गीता से आपको मानसिक शांति मिलेगी और कहीं ना कहीं आत्मा को शांति मिलेगी। धन्यवाद। और अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं चेतन गजकेसरी, मोबाइल नंबर 9926260062। धन्यवाद।